There is a beautiful slide here, and let's start with this. Yesterday you said tomorrow. When will you say today? ये एक आम बात है दोस्तों, लेकिन ये बात की गहराई आज इतनी बड़ी है कि मैं आपको क्या बताऊं. And my son is in Ireland, and he says these days कि Papa, this particular advertisement has started featuring in many places in Ireland, Dublin also. लेकिन दोस्तों आज अगर ये सेंटेंस के बारे में आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं कि yesterday you said tomorrow, कहीं हमारी आदतों में तो ये शुमार नहीं हो गई है. और दोस्तों आज इसी सब्जेक्ट को लेकर yesterday you said tomorrow, when will you say today, आज हम बात करेंगे इसी पर्टिकुलर लाइन के ऊपर. पूरी आज जो ग्रैंड 10 रूल्स फॉर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विद फॉरएवर, आज पूरी उस चीज के प्रावधान इसी के ऊपर है. पूरी जो तैयारी है, पूरी प्रेजेंटेशन इसी पर्टिकुलर लाइंस के ऊपर है. कहीं हम भी तो इसमें से एक ऐसी व्यक्ति नहीं है कि हम भी हमेशा कहते कि नहीं आज नहीं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, देख लेंगे. वंस एवरीथिंग इज ओवर देन आई डू इट. लेट मेरा भाई का शादी हो जाए, मेरे पापा का तबीयत अच्छी हो जाए, मेरी वाइफ की कोरोना अच्छी हो जाए, मेरे बच्चों की क्लास 1 में एडमिशन हो जाए, फाइनल एग्जामिनेशन चली जाए. इस तरीके से हम कहते 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 व्हाट वी नॉर्मली डू, we keep on saying tomorrow, 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 and what happens? Our youth converts to old, and ultimately we stand nowhere. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन. एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन है और हम आज इस प्रेजेंटेशन में जो बातें करेंगे, 10 रूल्स फॉर सक्सेस, 10 ग्रांड रूल्स फॉर सक्सेस. क्या आप तैयार हैं? आई एम श्याम आचार्य, सीनियर मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स. मैंने इस अपॉर्चुनिटी को तकरीबन आज से 10 साल पहले देखा और इन 10 साल में जो 10 रूल्स हमने सीखे हैं आज मैं आपके सामने आपकी खिदमत में मैं पेश करने जा रहा हूं. एंड दोस्तों ये जो 10 रूल्स है, हर एक रूल्स के ऊपर एक एक सेमिनार बन सकता है. ये मेरी जिंदगी की अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कुछ सफल लोगों से सीखा है और ये जो सारी चीजों को लेकर मैं आज आपके सामने रख रहा हूं. अगर आज आप तैयार हैं इस 10 रूल्स को, अगर आज आप ये कहने के लिए तैयार है कि यस टुडे आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम नॉट गोइंग टू से अगेन टुमारो, टुमारो कल, कुछ भी नहीं ऐसे, तो मेरा आज जो 10 ग्रैंड रूल्स जो मैं आज बताने वाला हूं 100% गारंटेड है. आई एम सॉरी, शुरू करने से पहले एक बेहतरीन चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. थोड़ी सी खांसी हो रही है, हमारा एक जबरदस्त बेहतरीन मिठास है इसके अंदर, एंड इसको कहते हैं हम लोग फॉरएवर हनी. और मैं हनी के साथ शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन. वाह, तो मैं आज ये 10 रूल्स, 10 ग्रांड रूल्स जो बताने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा इफ यू आर रेडी. लेकिन मेरा ये गारंटी है आपसे, 10 का 10 रूल अपने आप में एक सेमिनार के काबिल रखते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा सेशन रखते हैं. और मैंने उन सारे 10 पॉइंट्स की निचोड़ जो अपने हिसाब से मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, दिस इज रियली गोइंग टू बी ऑसम, दिस इज समथिंग रियली ग्रेट एंड आई लिव बाय दिस एबिलिटी. मेरे यहाँ में अगर अपने बारे में बताऊं कहां पे मेरी खुद की कमी है, वो भी मैं आज बताने वाला हूं आप लोगों को. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10 ग्रैंड रूल्स फॉर सक्सेस. पहला पॉइंट तो यही है दोस्तों, बी अ राइट नाउ पर्सन. जो हम अभी पिछले स्लाइड्स की बात कर रहे थे, yesterday you said tomorrow, when will you say today? Every time we keep on saying, okay, I'll do it tomorrow, next meeting I'll be there with 10 people, but again the meeting comes, then the event comes and we go alone. Sometime, okay, not this time, next time. And we keep on saying like this. तो मेरा ये दोस्तों कहना है कि टुमारो नेवर कम्स, वी नो दैट. लेकिन यही करते 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 हमारी सफलता भी कभी आज नहीं आती. हमेशा थी सर अगले महीना में पक्का मैनेजर बनूंगा, अगले महीना में पक्का ये बनूंगा, अगले महीना मैं पक्का वो कर लूंगा, अगले महीना, हमेशा अगले महीना. लेकिन लेट अस स्टार्ट लिविंग नाउ, बी ए राइट नाउ पर्सन. अगर आज ये हम निर्णय लेते हैं कि यस यू आर द डिजर्विंग पर्सन, आई एम द डिजर्विंग पर्सन, वी ऑल आर द डिजर्विंग पर्सन ऑफ फॉरएवर बिजनेस, when we have joined this opportunity to make our life awesome and great, outstanding, fabulous, decide today that you are a right now person. अभी का व्यक्ति है, आज करना है मुझे.
I cannot do all tool. I cannot just keep on shifting. I cannot. मेरा ये कहना है कि राइट लर्निंग, देखिए क्या सबसे बड़ी बात है, राइट लर्निंग एक्चुअली कम्स फ्रॉम डूइंग. लिसनिंग इज वेरी गुड. आज आप यहाँ पे हैं, आप सुन रहे हैं, दैट इज एक्सलेंट. अंडरस्टैंडिंग इज इवन बेटर. बट डू यू नो, action is always the key. Unless and until I or you or we take the action, nothing is going to happen for sure. Nothing. अगर आज हम डिसीजन लेते हैं, लेट्स इनवाइट पीपल, लेट्स डू इट नाउ, लेट्स डू दिस 4cc दिस मंथ, यस डू इट नाउ दिस मंथ. एक बार टाल के देखिए, सालों निकल जाएंगे साहब, 4cc नहीं कर पाएंगे हम. एक बार हम टाल के देखिए, हम इनविटेशन दोबारा नहीं सीख पाएंगे. एक बार टाल के देखिए, प्रोस्पेक्टिंग मैंने सीख लिया मेरे मेंटर से, मैं कल करता हूं ना, व्हाई नॉट नाउ. सो राइट लर्निंग कम्स फ्रॉम डूइंग. जब तक हम खुद करेंगे नहीं, किसी भी मेंटर ने सिखाया तो करके सिखाया है. एंड लेट मी टेल यू, हम अपने सेलुलर लेवल में हम समझते हैं, when only we do this. So whatever steps are there, whatever learnings we have done in our life, जब तक हम उसको एक्शन में नहीं लेंगे. एक्शन में कब लेंगे? बड़ा अच्छा मीटिंग था, अब की बार देखना मैं इसे अप्लाई करता हूं. कभी नहीं होता. मैंने अप्लाई कर लिया. जिस दिन हमारी लैंग्वेज बदलेगी, जब तक हम अपने दिमाग में यही सोच के डालेंगे, लेट्स डू इट नाउ, बी ए राइट नाउ पर्सन, तभी क्या होगा, जिंदगी बदलेगी. आज की तारीख में हमें पैसे की जरूरत है. अभी इस वक्त अगर पैसे भी बोलता है कि हर किसी को पैसा चाहिए दोस्तों, लेकिन पैसा भी कहता है कि तू अभी तो कुछ कर, फिर मैं आता हूं. और हम कहते मैं काम करूंगा ना, तू आके तो दिखा. और इसी कश्मकश में जिंदगी निकल जाती है. और इसी सोच में जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है. और कुछ करने के मतलब आशाएं ऐसे ही रह जाते हैं, सिवाय कुछ और नहीं बच जाता, कुछ पश्चाताप रह जाते हैं. सब एक ही चीज, हमने नाव को ऊपर स्नो डाल दिया, एस डाल दिया. अभी तो मैं ये कहता हूं दोस्तों, बी ए राइट नाउ पर्सन. मैंने कितनी गलतियां ना की, मैंने पहले अचीव कर लिया, फिर बोला कि मैं हो गया यार, अभी छोड़ो, 6 महीना मेरे को अभी इसी को संभालने दो, फिर मैं कुछ नया करता हूं. और 6 महीने मैंने ऐसा नहीं कमाया. उस 6 महीने के बाद मैंने सुधारते मेरे 2 साल निकल गए. एंड what I observed in my business, जब नाव को मैंने छोड़ा, जो नाव को नहीं किया मैंने, सो मैंने बिजनेस को बनाया और बिजनेस को टूटते हुए देखा, बिजनेस को बिखरते हुए देखा. फिर जब मैंने संभाला, फिर सोचा कि यार नाउ आई हैव डन इट, नोबडी कैन ब्रेक इट नाउ. जैसे ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को राइट नाउ पर्सन के हिसाब से नहीं किया, राइट टुमारो, राइट लेटर के हिसाब से मैंने करने की कोशिश की, मेरी हालत फिर से बिगड़ने लगे. तो दोस्तों, मेरा ये सबसे पहला सीख है जिंदगी की, बीइंग विलिंग टू बी आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन. अगर आपको लगता है कि नहीं, आज थोड़ा सा नेटफ्लिक्स देख लेता हूं, आज थोड़ा सा सैटरडे संडे की प्रोग्राम देख लेता हूं, आज थोड़ा सा मैं वो शादी में चला जाता हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आज थोड़ा सा जॉब कर लेता हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स कर लेता हूं. यू कैन ऑलवेज डू दिस. But can you just imagine what network marketing has in store for you, me, and we all? It's something unbelievable things. Just because we don't have those kind of visions, so we are not willing to be a right now person. So let's decide to be a right now person, my dear friends. I'm sure you can not only create wonders to your life, you can create wonders to many people's lives. चलिए दोस्तों, बी ए राइट नाउ पर्सन के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो इसके ऊपर बहुत बड़ी चीज हो सकती है, लॉट ऑफ पैरामीटर्स. लेकिन एक छोटी सी निर्णय, एक बहुत निर्णायक निर्णय लीजिए कि जो करना है मुझे अभी करना है. कल सवेरे उठ के ना मैं हमेशा नाउ पर्सन बनूंगा, वो कल सवेरे होगी. फिर कल जब उठेंगे तो बोलेंगे कि कल सवेरे करूंगा, अभी इस वक्त. चलिए दोस्तों, दूसरी पॉइंट है, अगर आपको ऊंचाई पर जाना है, अगर ग्रैंड सक्सेस लेनी है फॉरएवर के बिजनेस में, सेट गोल्स वेरी वेरी हाई. अगर आप इसके बारे में मैं अगर बात करूं, गोल्स कैसे गोल्स होनी चाहिए. सिर्फ गोल्स के ऊपर एटलीस्ट 4, 5, 10 आवर्स 1 डे सेशन कैन बी डन. बट लेट मी टेल यू, बहुत अगर छोटे पॉइंट्स में मैं अगर आज आपके सामने ये बातें करूं, सेट गोल्स वेरी वेरी हाई. इसका मतलब क्या है,
नॉर्मली एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जनवरी 1 तारीख को हम एक गोल्स लेते हैं, और वो गोल्स होता है कि 1 तारीख को मैं इस बार प्रॉमिस करता हूं, मेरा गोल ये रहेगा कि अभी से गुटखा छोड़ दूंगा। सबसे बड़ी बात ये पहली, इसको गोल्स के अंदर शामिल किसने किया? हमने किया। अब अगर मैं गुटखा छोड़ दूं, अगर मैं गुटखा लेता हूं, मान लीजिए मैं तो लेता नहीं, लेकिन मैं लेता हूं और गुटखा छोड़ भी दूं ना, दुनिया का क्या फर्क पड़ने वाला है? ना मैं किसी की जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट करने वाला हूं, ना मेरे परिवार में क्या कंट्रीब्यूट करने वाला हूं, नथिंग। सो ऐसी गोल्स मत लीजिए जिसको लेकर ना ही आपकी जिंदगी बदलेगी, नहीं किसी की और की जिंदगी बदलने की कोई आशा है। थिंक ऑफ द गोल्स। अगर आप गोल्स के बारे में बात करें तो लेट मी टेल यू, मैं अगर यहाँ पे कह सकता हूं कि व्हाट आई हैव लर्न टू डू, मैंने क्या सीखा है। इफ यू रियली लुक एट सक्सेसफुल पीपल, दे हैव 30-40 पेजेस ऑफ रिटन गोल्स। एंड गोल्स ऐसा नहीं कि मेरे को मर्सिडीज कार चाहिए, ना ना ना। देखिए, मी माई गोल्स, मी वांट टू अचीव, एंड आई वांट टू बी एट द टॉप, एंड आई वांट टू बी अ जीएलटी, आई वांट टू बी एन आईएलटी, मी माई, वो मोर देन एनफ। जब तक इस मी माई की चक्रव्यूह से नहीं निकलेंगे ना दोस्तों, बहुत बड़ी चीज, उपलब्धियां नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो सकती। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम द ग्रेटेस्ट मेंटर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन द वर्ल्ड। व्हाट इज दैट आई हैव लर्न? Your goal should be how, in a much better way, you are going to contribute in many people's lives. अगर आप अपने गोल्स पूरा कर रहे हैं, आप कितने लोगों को मदद करेंगे उनके जीवन में गोल्स पूरे हो जाए, कितने लोगों के जीवन में वो फर्क लाने के लिए तैयार है। डू यू हैव एवरीथिंग इन रिटन फॉर्मेट? अगर आपके टीम में कोई एक्स बंदा है एंड हु इज कमिटेड, हैव यू मेड क्लियर कट गोल्स कि क्या ये इस महीना ये महीना करेगा? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, हाउ मच आई हैव अचीव्ड एंड हाउ मच आई हैव अकम्प्लिश्ड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, बट आई एम इन द प्रोसेस। एंड मेरे पास मेरी जो ग्रुप से, मैं हर एक व्यक्ति के बारे में बता सकता हूं जो मेरे 8-10 लेक्स में अभी काम कर रहे, कितना छोटा कितना बड़ा। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर ऑल दिस थिंग्स, बट लेट मी टेल यू, उनका 3-3 साल का गोल रिटर्न मेरे पास बैठा है। And I have made everything very specific about my 1, 2, 3, 4, all 10 people in my team, 10 legs of my team, 10 groups of my team. Who can be the people and what should be the goal? That's what I do. And let me tell you, जब तक बड़ा गोल नहीं होगा, अब जब मैं देखता हूँ कि my team is really working hard, particular team is working hard and is achieving something bigger than the last month, previous month. Do you think I'm complacent? No, I'm not happy. I'm not satisfied. There is a smile. There is a sense of giving compliments. But let me tell you, my achievement doesn't stop here. My goals are even bigger for the group X. My goals are even bigger for that group X. I want to see group X at the chairman bonus level, maybe at the position number 2. My goals in 3 years of time. So what are the steps I have done for my team? What are the steps? Similarly, मैं आपको एक चीज बताता हूं. When you look back your past, this is what I've learned from many senior mentors in this network marketing industry. When they look back their past, that works as an inventory. क्या गलतियां हमने की? And they look forward and they map it out. They totally plan their future. Maybe गोल्स हम लिखेंगे तभी तो हमारी मेंटल ब्लॉकेज हटेगी। मेंटल ब्लॉकेज नहीं हटेगी तो हम बड़ी गोल्स देखेंगे नहीं, तो बड़ा काम करेंगे ही कैसे? और नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों एक प्रॉमिस करता है आपको, देख कितना बड़ा सपना देखता है, तुम्हारे अंदर सपने देखने की ताकत है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक बेहतरीन कंपनी फॉरएवर हूं, तेरे सपनों को पंख लगाने का काम मैं करता हूं। अब कंपनी तैयार बैठा है, नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी तैयार बैठा है। सवाल दोस्तों अपने आप को पूछिए ना, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैंने बड़ी गोल सेट की है? अगर हमारे पास बड़ी गोल्स है नहीं, ऐसा नहीं कि आपने आज गोल्स लिखे और 3 महीने के अंदर पूरे हो जाएंगे, हो सकते नहीं हो सकते, बट क्या आपको, देखिए मैं आपको छोटा सा चीज बताना चाहता हूं। मैं हमेशा इस एग्जाम्पल को कहता हूं, अगर मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के घर में जाता हूं और बोलता हूं भैया तुम्हारा बेडरूम इतना मेस कंडीशन में, क्या तुम बेडरूम को कल सुबह 10 बजे तक तैयार कर लोगे? तो बंदा 10 बजे तक अपना गोल बनाता है और 10 बजे तक बेडरूम को रेडी कर लेता है। अगले दिन मैं जब जाता हूं और फिर देखता हूं कि या ही हैज मेड हिज बेडरूम फैंटास्टिक,
फिर मैं जब 15 दिन के बाद जाता हूं और उसको देखता हूं कि उसकी बेडरूम की कंडीशन फिर से खराब है, तो मैंने बोला कि क्या हो गया, आपने फिर से खराब कर दी, लेकिन कल मैं 10 बजे नहीं, कल सुबह 7 बजे आऊंगा और आपकी तैयार होनी चाहिए। तो मेरे को शाम तक फोन आता है कि सर मैंने तैयार कर लिया है। मेरा दोस्तों कहना क्या कि इस एग्जाम्पल से समझिए इस बात को, हमने गोल्स बनाया, अचीव किया, लेकिन फिर से बिखर गए। क्यों? क्योंकि हमने उनमें जो डेली एक्टिविटीज थे ना, उसको अपने आदतों में नहीं सुमारा, हमने उसको आदतों में नहीं डाला। गोल्स, मैनेजर बनना है, मैनेजर बन जाएंगे, मैनेजर बनने के बाद क्या करोगे? आईएलटी बनना है, आईएलटी बन जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? If there are no written clear cut long term high value goals, we'll fall flat. We are not building this business. Please understand, in network marketing business with Forever, we are not we are not doing this business for 2 years, 3 years, or 10 years, 20 years. We are doing this business for 3 generations to be financially free. It's not joke. मैं तो इतनी अमीर नहीं हूं गोल सेटिंग में कि मैं 3-4 साल के ऊपर देख नहीं सकता हूं। I'm just now learning. I'm a student. एंड मैं 3-4 साल तक देख सकता हूं कि मेरी टीम 1, मेरी टीम 2, मेरी टीम 3, हाउ स्मॉल दे आर, डजंट मैटर, बट इफ द विजन फॉर द टीम इज क्लियर, आई नो that will be slowly transferring to their mindset, and together we all can prosper and do big things. Let me tell you, this is the second grand rule of success. अगर आपके पास बड़े गोल्स नहीं हैं और जिस गोल्स को पूरा करने की जो एक्टिविटीज होते हैं, अगर उस एक्टिविटीज को आपने पूरा नहीं किया, मैंने गिरे हैं कई बार, आई मेड माई बिजनेस, देन आई ब्रोक माई बिजनेस वेंट फ्लैट, and I was making the business and finding nothing is left. And again, like incarnation जैसे होता है, मैंने उनमें से फिर से बनने की कोशिश की। And let me tell you दोस्तों, number 2, set goals very very high, but be a right now person. चलिए दोस्तों, बेहतरीन स्लाइड के और चलते हैं। Create an environment. What a beautiful topic this is. Wow. Create an environment that supports your goals and your dreams. Make sure the people around you, वो बड़ी बात है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, make sure the people around you are pushing you to direction of your dreams. आप ऐसे एनवायरनमेंट बनाइए कि लोग उनके अंदर, जो उस एनवायरनमेंट में वो सारे लोग होंगे जो आपको पुश करेंगे, यस मिस्टर एक्स यू कैन डू इट, यस आचार्य यू शुड गो एंड डू इट। अगर ऐसे एनवायरनमेंट है जो आपको बोलेंगे, अरे आचार्य तुमने बहुत परेशानियां की, बहुत परेशानियां उठाया, बड़ी काम किया, तुम सुबह से शाम तक भागते रहे और सब कुछ किया, हुआ नहीं, देख लो। दुनिया में दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज है, सुख में संतोष या संतोष में सुख। और इस चीज को समझने के लिए हमें और आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड को एक डिफरेंट लेवल की एटीट्यूड में लेनी पड़ेगी। संतोष में जिसने सुख ढूंढा उसने कभी बड़ी चीजें नहीं कर पाई, लेकिन जिसने सुख में संतोष पाने की कोशिश की, दे ऑल आर द बिगेस्ट हिस्ट्री मेकर्स इन द वर्ल्ड। अब इसके बारे में अगर मैं बताऊं, इट विल टेक आवर्स टुगेदर एंड व्हिच आई डू नॉट हैव इन माय हैंड, लेकिन मैं आपको ये दोनों बताना चाहता हूं। लोग जो कहते हैं ना, अरे क्या यार ठीक है, इस महीना नहीं अगले महीना हो जाएगा, अब तुम अभी तुम्हारा तबीयत अच्छा नहीं है, सो जाओ। I know I'm not well. Last 3 days I was suffering from fever, and yesterday when I got an opportunity, I'm to take the meeting today, I said okay. मैंने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन the great man, let me tell you, I love because what an inspiring person. He said, Mr. Chara, and I have a tremendous hope from you, and I'm sure you can do it. Those words, somebody believes in you and you need to reciprocate, and this is the environment that you create. And this is the environment, कोई व्यक्ति आकर आपको बोलता है कि yes Mr. Charya you can do it, that means yes somebody believes in you and you can do it. So you have to create that kind of environment for yourself, for all the things to achieve in your life, for all the dreams to come true. You have to create an environment of your own. You just cannot depend on somebody else. Okay, come. And next point is very important. Make sure the things you are feeding your mind are pushing you in the direction of your dreams. What kind of things that you are putting and you're feeding to your mind? It's very important.
You have to choose the right friendship, the right mentorship. You have to choose the right coaching, the right ideas, the right encouragement, and right challenges, and many more things. If there are people who are negative around you, take a leave from them as soon as possible. Whosoever may be in this world, if you're so-called, well-wishers, they come and tell you, oh, Mr. Chaya, no, the world is that. Network marketing is this, network marketing is that. Better you could have done a job. You are smart, you are educated, you are highly educated. Thick, balana, digana. So I want to be free. Can you? You cannot. Then why should I allow those people to be a part of my great environment? I have got so many great educated people in my family. But कभी कभी मैं बड़े प्यार से कहता हूँ दोस्तों, in my family sometime I live like India Pakistan. ऐसा क्यों दोस्तों? विचार में difference है. If their wordings, if their thoughts, if their every talks and ideas and whatever it may be, whatever you say, if it is not supporting to make my dreams come true, they are not supposed to be a part of my mental environment. Make sure I'm protecting my mind. आप अपने आप को बदल दीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए. Nobody has got any rights to disturb you or me for sure. And it is me to protect my mind. I will not allow anybody to enter to my mind if it is not supportive to make my dreams come true. Determine your dreams and get them rock solid. इतिहास में अगर किसी का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुआ है, those people, I'm sure, have done something great despite the challenges they have rocked, they have done. And that is why proudly you speak and read and talk about them and follow their examples. Who stopped you to be an example? Empty plates do not feed the hungry. वो सारे dialects नेताओं की मिल जाएंगे बाहर. You have to work hard to feed the hungry. And people who have worked hard and fed the hungry are in the pages of the history. So they created their environments. There are n number of examples. Why not you be that leader who created an environment? Let your next generation be proud of you and me. Okay, they have done it. कितने लोगों ने टांग खींचे मेरे पापा के, मेरे मम्मी के, but मेरे पापा अलग थे. इन्होंने सबके साथ चले, लेकिन सुने अपने और एनवायरमेंट अपने बनाए अचीवमेंट करने के, एंड जिनकी बदौलत आज हमें ये सारी मिल रही है. Is not really something very important to create an environment. आज आप सुन सकते हैं. मैं अभी पहले ही बोला था ना, आपको पहले ही स्लाइड के बाद मैंने बोला था ना, मैंने यही बताया था कि listening is good, understanding is better, but action is the key. You have to take an action to create your environment. चलिए दोस्तों, next very important point that is I'm coming to, and that is called evolve. Your past is not your future. आप अभी बोल सकते हैं, what normally people say in the market. In my last 10 years of experience in forever business, I've seen many great heroes who are even sometime they've joined much before than me. कहते हैं मैंने बहुत कोशिश कर लिया forever के साथ. I'm not citing the example of the people who have taken otherwise decisions. मैं अपने बारे में कहता हूँ. मैंने कोशिश की, मैंने बिजनेस बनाया, मेरे बिजनेस बिखरे, मेरा बिजनेस टूटा. मेरे पास पूर्ण अधिकार था कि I would have blamed my line of sponsorship. उन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं किया. They never stood by me. मैं कह सकता था, मैं ये कह सकता था कि forever की 4cc फलाना डिकाना is a challenge. I could have said, if you want to be successful, if I want to be successful in forever business, then we have to change, we have to change the concept of forever living products. If I am to be successful in forever living products, it is forever living is giving us a complete concrete step. So we have to, create an environment, and we have to set our goals, activity goals, CC goals, everything, and we have to evolve. We have to come out of it. We have to reincarnate. How it can be? So हमेशा क्या कहते हैं, your past is not your future. एक छोटी सी उदाहरण आप सुने होंगे. मैंने अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक घंटे की ट्रेनिंग दी है. आपने वो कहानी जरूर सुने होंगे. एक शीशे की बॉक्स थी, मतलब छोटा सा एक्वेरियम था.
पानी था, एक मछली को डाल दिया गया और उसके लिए खाने के लिए बहुत सारी चीज उसके अंदर डाल दिए गए एंड ही वाज वेरी हैप्पी स्विमिंग इन दैट। लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद मछली सॉरी, एक तरफ थी और बीच में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा दी गई और मछली को पता ही नहीं चला कि ग्लास है, लेकिन उसको बगले मतलब दूसरे तरफ वो खाना वाना सब दिखाई दे रहा था। मछली ने कोशिश की, बार बार जाके टकराया उस ग्लास में और लगा कि नहीं, मैं जितना बार खाने के लिए जा रहा हूँ चोट लग रहा है, और धीरे धीरे से ये निर्णय लेता है मछली की अभी और हिलता नहीं है। लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा छेड़खानी की जाती है, फिर वो कोशिश शायद ही करता है लेकिन चुपचाप रहता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा चोट पहुंच चुका है। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, कुछ देर के बाद वो बीच का जो वॉल था ना, उस ग्लास को निकाल दिया जाता है, लेकिन मछली फिर भी कोशिश नहीं करता क्योंकि उसको डर लगा रहता है, मैं फिर जाऊंगा, फिर चोट खाऊंगा, इससे बेहतर है कि मतलब मैं जाऊं ही ना। और इसी सोच के साथ मछली मर जाती है। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, you are not a machli, you are not a fish, you can change, you are a man. God has given you brain, and we have that understanding, we have that capacity, we have that education, that our past is not our future. कभी आपने ये कहा मैंने ये गलती की थी? Because of a 3-letter word called ego, so we normally don't say मेरे साथ कोई गलती नहीं थी, मेरा गलती कुछ भी ना था, my downline was hopeless, my upline was scoundrel, my company is of no good, and ultimately I lost. Nobody is bad in this world. Let me tell you, it is all me. Just then, this is your humility. This is your humility. This is your humbleness. The day you say, I can restart again. अगर Kentucky Fried Chicken 67 years में Kentucky brand बन सकता है, I'm still 12 years younger to him. I'm SSHR. I'm 12 years younger to him. 67 is Kentucky. Look at your age. Irrespective of whatever time you have spent with good and bad experiences, you can still evolve. Understand that nothing is ever finished. कुछ भी खत्म नहीं हुआ. Get up, evolve, and you can come back. Who can stop you? It is you. It is me stopping me. If you really look at the world, if you really find one new person who is ready to explore his experiences, his life, his career, his dreams with forever, what's wrong in him? Why not me be that new person again? Let me restart now. Let me be the right now person. आज से फिर से मैं फिर से अभी से नया तरीके से सीखते हुए करूंगा. सारी गलती मेरी थी. Do you know how the football match is to be won? एक कोई बड़ा फुटबॉलर था जिनका नाम मुझे याद नहीं. I'm very sorry dear friends, लेकिन उस कथन मेरे को याद है. I'm sorry. And do you know what is that? वो बोले थे, he was a very good football coach, and he told, अगर आप फुटबॉल मैच जीत जाते हैं and you have scored that goal, give the credit to others. आपको पता है कि आपने बहुत तकलीफों से गोल दिए, लेकिन आप बोलिए मेरा जो बैक था उन्होंने लेफ्ट फॉरवर्ड को पास इतना बढ़िया दिया, मेरा काम कुछ भी नहीं था सर, टांग दिखाया और गोल हो गया. It is all, they have given a beautiful pass, I just pushed the ball to the goal. See the humility. And अगर मान लीजिए हमसे मतलब गोल, मतलब हमने पास दिया और किसी हमारी प्लेयर ने गोल नहीं कर पाया, तब ये मत बोलिए कि हमने इतना बढ़िया पास दिया था उन्होंने गोल नहीं कर पाया. लेकिन फुटबॉल मैच को जीतना है तो बोलिए हो सकता है कि मेरी पास देने में शायद कुछ कमी रह गई, इट वॉज माई फॉल्ट, अदरवाइज ही वुड हैव डेफिनेटली स्कोर्ड द बॉल टू द गोल. वो कर सकते थे, मेरी पास में कहीं ना कहीं गलतियां थी. दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों से ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें बन जाती है. जब मैंने इस कंपनी का एक मीटिंग में गया था थाईलैंड में, ईगल मैनेजर के रिट्रीट में गया था, then I listened to a international level player of football, soccer specialist, forward player था मोरक्को का, एंड उसका एक्सीडेंट होता है खेल के अंदर और उसके घुटने खराब हो जाते हैं, एंड वो 28 ईयर्स या 29 ईयर्स में वो खेल नहीं पाता है. और 2 महीने के बाद उसका कोच आता है और बोलता है कि यू चूज अ डिफरेंट ऑप्शन फॉर योर लाइफ. एंड उस दिन वो लड़का आता है और बोलता है कि he cried, what I'll do, my life was football and it is gone with just one knee injury. His career got collapsed. And that day he took a decision. And अगर आपको बोलूं तो he was probably a sapphire manager.
with 8 eagle managers in his team, eagle lakes. He evolved. इन्होंने निर्णय लिया मेरे को करना है. So your past is not your future. There are a number of examples can be given in this world. People have come from the scratches and they have created the history, and they left the whole world to follow them. They left the whole world to think about them and their decisions and their activities. They evolved. Why not you, and why not me, and why not create history for our next generation to follow this? Let's come to the next point. Use your imagination. My topic always. क्या बात है यार, सपने देखना बड़ा अच्छा लगता है. आज दोस्तों मैं अगर इमेजिनेशन के बारे में बात करूं, हाँ इमेजिनेशन के बारे में बात करूं, it's the most powerful force on earth. Let me tell you, it's most powerful force on earth. आप इमेजिन करिए, just imagine करिए, you're in this business, whether you were a manager or an assistant supervisor or an eagle manager or a sapphire manager, or I don't know what you are, but imagine the next level, imagine the next rank, imagine the next trips. Imagine you are going on a different trip with 10 of your team leaders are going with you, and they are taking further teams. If their parents are being properly, addressed because of this opportunity, use your imagination. But what happens? इस दुनिया में आप मुझे बताइए, by birth we are basically negative in nature. इमेजिनेशन के बारे में बात किया मैंने, पॉजिटिव के बारे में बात किया, बट मोस्टली व्हाट हैपेंस, पीपल इमेजिन नेगेटिवली. यार नेटवर्क मार्केटिंग, पता नहीं यार, इसमें वो जाएंगे, दोस्तों के पीछे पड़ना है, उनको डिस्टर्ब करना है, उनको फालतू यार मोटिवेट करना है, जबरदस्ती खरीदवाना है, एंड यार नहीं होगा यार मेरे से. और हम कहते हैं यार करना, तू कर, तेरे से होगा, कर, तू कर सकता है, एंड यू कैन डू इट. And what not example, हम कभी पंकज गुप्ता जी का एग्जाम्पल देते थे, कभी यशस नंदा जी का देते, कभी मनदीप कंबोज जी का एग्जाम्पल देते, कभी सुनील गुप्ता साहब, उन्होंने भी कर लिया. आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो. तुम्हारे अंदर कौन सी ताकत की कमी है? लेकिन उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को नहीं बदला था, और वही करते ना, वो कुछ समय तक बिजनेस करते. मैंने सीखा दोस्तों, हम मोटिवेट तो कर लेते दूसरों के एग्जाम्पल लेकर, कभी हम ये नहीं गाइड करते सोचने के बारे में. जब तक वो बंदा खुद अपने अंदर एक पॉजिटिव इमेजिनेशन को नहीं सोचेगा और नेगेटिव इमेजिनेशन को सोचता रहेगा, तो क्या होगा? वही होगा जो सोच रहा था. What bad things could happen? अगर मैं ये बिजनेस करूं और अगर मैं सफल नहीं होऊंगा, तो मेरे घर वाले बोल रहे थे क्यों नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, और देखा ना 6 महीने के बाद यही हुआ ना, मेरे घर वाले ने मेरे को डांटा, निकाल दिया ना. मैं बता रहा था ना, आप लोग फालतू को मेरे को चढ़ा दिए. दोस्तों ये पहली बात है, और ये मेरे साथ कई बार हो चुका है. मैं बहुत सारे लोगों की कहानी भी सुन चुका हूं, ऐसा ही कई फेल्यूर्स को देखा हूं. मैंने बताया था, मेरे को चढ़ा दिया. दोस्तों मैं आपको कहता हूं ना, जस्ट इमेजिन करिए ना, उस नए व्यक्ति जो फेल हुआ है, उसको भी मैं बोलता हूं आज, योर पास्ट इज नॉट योर फ्यूचर. एक बार इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आप इस बिजनेस को सीखते हैं और सीख कर करते हैं, और जब सफलताएं आती है, रैंक्स बदलते हैं, और बहुत सारे लोग आपको शाबाशी देते हैं, आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होता है, आपके चलते कईयों के घरों की जीवन परिवर्तन हो जाता है. तो इन सारी पॉजिटिव को अगर आप इमेजिन करेंगे, तो आपको कैसा लग रहा है? मैंने ये बात दोस्तों आज इसलिए कह पा रहा हूं, बड़ी जोर से इसलिए कह रहा हूं, बिकॉज आई हैव डन इट, आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट विद पीपल. आई मे बी स्लो इन माय प्रोग्रेस, बट आई एम नॉट लुकिंग बैक, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. अगर नेटवर्क मार्केटिंग में किसी की जीवन बदलने की बात होती है ना दोस्तों, हम जीवन बदलने में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? अगर उस व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन में पॉजिटिव देख ही नहीं पाएगा, हम कितना दिन उसे काम करवा पाएंगे? दोस्तों लेट मी टेल यू, वी हैव टू यूज आवर ओन पॉजिटिव इमेजिनेशन. बट मोस्टली नेगेटिव, दुनिया में नेगेटिव लोग बहुत सारे हैं. दैट इज व्हाई एलन पीज अपनी किताब में कहते हैं कि इंप्रूव योर लॉ ऑफ एवरेजेस. अभी अगर हम सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात करें, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इमेजिनेशन के बारे में बात करेंगे. सो दे ऑल सक्सेसफुल पीपल, स्पेशली इन एनी फील्ड, irrespective of the profession that they have chosen, whether it is network marketing, whether it is music, whether it is sports, whether it is anything, they have used this imagination for good. Let's say you want to achieve a rank or an income goal, or to have certain number of people in the next company event.
जिस चीज को आप सोचेंगे ना, एंड वही होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज के इवेंट्स में आपने कितने लोगों को बुलाया था? अगर आपने बोलते हाँ कोई आचार्य है मीटिंग लेगा, होगा यार, चलते हैं देखेंगे, अगले बार रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। लाइव इज लाइव, रिकॉर्डिंग इज रिकॉर्डिंग। मेरे ये कहना है दोस्तों, हमने वही बाद की बात, टुमारो वाली इंसान तो बन गए फिर से। लेकिन दोस्तों मैंने आज ये कहने वाला हूं कि अगर आपने आज निर्णय लेके किसी को बुलाया था इस मीटिंग में लाइव सुनाने के लिए, तब आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये मीटिंग 20 मिनट की थी या 45 मिनट की थी या 5 घंटे की थी। लेकिन जब उसको देखेंगे ना वो नया व्यक्ति, अरे यार 1 घंटे का है, 45 मिनट का है या 5 घंटे का, हम सुनेंगे नहीं। लेकिन अब इनको पता नहीं है ना लाइव सेशन की अगला मीटिंग 5 मिनट में खत्म हो गई या 25 मिनट में खत्म होगी। उस इमेजिनेशन के लिए, मतलब नेगेटिव इमेजिनेशन का कोई मौका ही नहीं है लाइफ में। एंड यूज योर इमेजिनेशन। अगर मैं आज आपको बताऊं, जो आप करना चाहते हो क्लियरली इमेजिन करो। मैंने जब गोल्स के टॉपिक के बारे में बताया था, पॉइंट नंबर 2 के बारे में बताया था दोस्तों, मैंने आपको यही बताया था कि दे लुक बैक, look at their inventory and look forward and map it out. So imagination supports point number 2, that is your goals. What does it look like? What does it feel like? What does the success smell like? What does it taste like? Have a clear writing of your imagination. लिखिए ना, मैं देखना चाहता हूं जिस दिन मेरा ये फलाना व्यक्ति सक्सेस होगा, उनके घर वाले कैसे खुश होंगे। राइट 5 वर्ड्स। कंसंट्रेट कीजिए अपने डाउनलाइंस, अपने टीम एसोसिएट के बारे में एक बार सोच के देखिए। यू आर गिविंग योर, यूटिलाइजिंग योर पावर ऑफ इमेजिनेशन फॉर समबडी। हाउ गुड इट कैन बी, माय डियर फ्रेंड्स। थिंक ऑफ इट। एंड हाउ डू यू फील नाउ दैट यू हैव अचीव्ड योर गोल? एक बार सोचिए, मेरे को ये रैंक अचीव करना है एंड यू हैव अचीव्ड। आप उसको इमेजिन करिए ना कि कैसे होगा जिस दिन मैं अचीव कर लूंगा। क्या आपके अंदर वो परेशानियां होगी? कितने लोगों ने रिजेक्शन किए थे, क्या आप इसको देखने वाले होंगे? द की इज डिटेल एंड द की इज स्पेसिफिक। अगर आप सोचेंगे नहीं इस साल मैं चेयरमैन बोनस अचीवर होऊंगा, खत्म। नहीं सर, मैं चेयरमैन बोनस अचीवर बनूंगा। चेयरमैन बोनस अचीवर बनने के बाद अगर मैं शादीशुदा हूं तो वाइफ के साथ, अगर शादीशुदा नहीं हूं तो मान लीजिए एग्जाम्पल है, मैं अपने पेरेंट्स के, मतलब पिताजी या माता जी किसी को भी लेकर जाने वाला हूं, या फिर अपने छोटे भाई को लेकर जाने वाला हूं। एंड डू यू नो व्हाट, इमेजिन अगर मैं और मेरा छोटा भाई उस मीटिंग में होंगे, मैं अपने छोटे भाई के लिए कुछ खरीद कर देता रहूंगा। या फिर मेरे मम्मी होंगे तो मैं मम्मी के साथ वही चीज दिखाऊंगी, मम्मी सक्सेस कैसी होती है। कभी इमेजिन किया आपने? अगर किसी किसी टीम के सदस्य के बारे में आप सोचते हो, ये दिस पर्सन इज गोइंग टू बी एट द ईगल मैनेजर्स मीट, मैनेजर रिट्रीट मीट, chairman bonus achievers meet. Imagine how good it will be for him and his wife or his parents or his brother or anybody. How good this person is going to feel when he will be there. Let me tell you one more important thing. It's all the game. Imagination is all the game of your subconscious mind. What kind of message you are giving to your subconscious mind? It's like a slave. ये आपकी कृतदास है, 24 hours it works. The moment you give a signal to your subconscious mind, मैंने क्या कहा, जब आप एक सिग्नल देते हो आपके subconscious mind को, subconscious mind starts grinding and grinding and grinding and it grinds for work. It goes on adding micro decisions, let millions to support your imagination. If it is negative, then it will give you reasons why you should fail, why you cannot do this. But if it works positively, imagine everything comes true. How good it will be when your imagination is used in a positive manner, the power of your subconscious mind. दोस्तों अभी तक हमने ये बातें की, 5 पॉइंट्स के ऊपर बातें की। मैं थोड़ा सा 5 को नरेट करता हूं और अगले 5 को बोलने के लिए जाऊंगा, थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। पहला पॉइंट ये था, बी ए राइट नाउ पर्सन। दूसरी थी सेट योर गोल्स हाई। थर्ड था क्रिएट एन एनवायरनमेंट। चौथा था इवॉल्व। एंड 5वां स्क्रीन फॉर यूज योर इमेजिनेशन। नाउ टेक चार्ज। बी ए राइट नाउ पर्सन, टेक चार्ज। इसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाना चाहता हूं। अगर आपके लिए समय अच्छा है तो ठीक है, everything is good. Whether you take charge or not, it is under your charge. But if the time is bad for you and the wind is blowing on your face right now, what decision you will take?
just hang in there because the wind can change. हम लोग क्या करते हैं, जब हवा का झोंका सामने से आ रहा है, हम इधर उधर घूमने की कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं. Whether wind is at your back or in your face, अगर आप किसी छोटे से नौके के साथ समंदर के अंदर है, आपके नौका जो है ना वो सामने जाएगा, पीछे आएगा, वो चलता रहेगा, बट इट गोस. लेकिन अगर आप उस हवा को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो आपकी अस्तित्व क्या रहेगी, आपकी अस्तित्व क्या रहेगी. हो सकता है आप कुछ देर के लिए आगे जाए, हो सकता है कुछ देर के लिए पीछे जाए. हवा का झोंका है, अगर हवा पीछे से है तो ऑटोमेटिकली आप फॉरवर्ड जाओगे, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है. देयर इज ए ब्यूटीफुल सपोर्ट फ्रॉम द बैक. लेकिन हवा अगर सामने में है तो क्या करेंगे. लेकिन मैं दोस्तों आपको यहाँ पे 2-3 चीजें घटती है. सोचते हैं कि नहीं, फॉरएवर का हवा उल्टी चली, अब किसी दूसरे का हवा पीछे से चल रही, चलें. हमने क्या किया, हमने अपने आप को चार्ज नहीं लिया, हमने हवाओं के पीछे ढूंढने की, चलने की, दौड़ने की, भागने की कोशिश की, हवाओं को पीछे दौड़ाने की. जहां पे भी आप हो, आज अगर पीछे से हवा है तो कल सामने से आएगी. फिर छोड़ के कहां जाओगे, फिर छोड़ के क्या करोगे. कुछ लोग इस तरीके से हाथ पर हाथ लेकर बैठे रहते हैं, जब हवा बदलेगी तब देख लेंगे, जिस दिन 4 सीसी हट जाएगा तब देख लेंगे, जिस दिन हमारे कंपनी की और 50 न्यूट्रिशन आ जाएंगे तब देख लेंगे. मैं ये कहता हूं दोस्तों, वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. We learned the way to take charge of our business. एक किताब थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी. उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हैं, एक लेफ्टिनेंट कर्नल की एग्जाम्पल देते हैं. वो नदी के उस पार दूसरी कंट्री थी और लड़ने के लिए जाते हैं, और बोलते थे, इनके सैनिक बोलते हैं, इनकी जो फ्रंट आर्मी बोलते हैं कि सर वहां पे जाएंगे, हमारे पास कम आर्मी, उनके पास बहुत ज्यादा है, हम हार जाएंगे. नहीं, चलो चलते, वी आर पावरफुल. नदी के उस पार जाते हैं, और वही होता है ना कि वो जो जिस कंट्री में लड़ने के लिए जाते हैं वहां की सैनिक बहुत पावरफुल थे, इनके बहुत सारे सैनिकों को मार देते हैं. तब कुछ सैनिक भागते हुए आते, कमांडर को कहते हैं, सर अभी भी सर नदी में हमारी बोट्स हैं, भाग चलते हैं, क्योंकि बचेंगे, तैयार होंगे, फिर आएंगे. तो कमांडर कहता है, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स एंड गेट रेडी, हम लोग भागेंगे. और जानते हैं उन्होंने जाकर क्या करते हैं, नदी में जो बोट्स सारे लंगर डाले थे वो सारे लंगर खोल देते हैं और नदी में सारे बोट्स बह जाते हैं. अब हमारे लिए कुछ बचता नहीं है, आइदर डू और डाई. एंड वो वहां पे लड़ते और जीतते हैं. तो डेल कार्नेगी यही कहता है अपनी किताब में, टेक चार्ज. हवा अभी पीछे सामने से है. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. वी हेल्प पीपल टू लर्न द स्किल्स. वी हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड द स्टॉप्स. वो सारे बिंदुओं को पहचानने के हम कोशिश करते हैं, हम हेल्प करते हैं कि इफ यू आर नॉट डेवलपिंग योर स्किल्स, इफ यू आर नॉट हेल्पिंग योर टीम टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप द स्किल्स एंड प्रैक्टिस दो स्किल्स, you will never be in a position to take charge of your business for a long time, generation after generation success. This is what I learned, but very late. मैं सोच रहा था कि लोग तैयार थे, गायब कैसे हो गए? Because they were charged by emotions, but they are not charged with logics and the skills. हवा आई, टूट गई, हवा आया, छोड़ के चले गए. बहुत सारे कंपनीज में लोग आते हैं, चल जाते हैं. हमसे काफी सीनियर थे फॉरएवर में, छोड़ के चले गए. दोस्तों आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है. कोई बंदा बड़ा प्यार से फोन करता है, आचार्य जी कैसे हो? तो बहुत अच्छा हूं सर. सर फॉरएवर में बहुत अच्छा. मैं बोला कि कम बोल दिया क्योंकि आवाज में कुछ नमी है, तभी बोल नहीं सकता. कई बार ऐसे ही बोलता हूँ मैं बोलता हूँ कि नहीं सर आप मेरे कंपनी में ज्वाइन करो और बहुत अच्छा रहेगा. मैं बोला कि चलो सर एक बात बोलो, मैं अभी इस वक्त राइट नाउ मैं ज्वाइन करता हूं तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हारे पास क्यों ज्वाइन करूं? कैन यू प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड? नहीं सर इसमें वो 4 सीसी का ये नहीं है, वो नहीं है. मैं एक चीज बोलता हूँ, अभी यहाँ पे वो झमेला नहीं है, आपके यहाँ कुछ और झमेले होंगे जो आप नहीं बताओगे, छोड़ दो. मैं कितना दिन अपने आप को छुपाता रहूंगा, वो भी छोड़ देता हूँ. लेकिन मुझे एक चीज बताओ, आप आर यू प्रोफेशनल? अगर आपके पास 12 साल 14 साल 16 साल का एक्सपीरियंस था फॉरएवर का, तो मुझे आप चीज बताओ, आपके पास अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, यू आर माई ग्रेट मेंटरिंग अपलाइन, तो मुझे आप कौन सा ऐसा स्किल सिखाओगे
जिसके कारण मैं आपके साथ इस जीवन भर लगा रहूंगा। ना सर हम कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे, लीडरशिप स्किल सिखाएंगे। मैं बोला कम्युनिकेशन स्किल में कौन सा कम्युनिकेशन? प्रोस्पेक्टिंग का कम्युनिकेशन अलग होता है, इन्विटेशन का कम्युनिकेशन स्किल अलग होता है, प्रेजेंटेशन का कम्युनिकेशन स्किल अलग होता है, तो मुझे कौन सा कम्युनिकेशन स्किल सिखाओगे? बोला सर सारा। मैं बोला सर थोड़ी ऐसा ही होता है, कितने स्किल्स है साहब? दूसरे कंपनियों के बारे में मैं बता रहा हूं, कितने स्किल्स होते हैं? 12 साल का एक्सपीरियंस है, 14 साल का एक्सपीरियंस है फॉरएवर में। बोलते हैं सर मतलब हाँ है सर, 14 15 18 20 स्किल है। मैं बोला 14 15 18 20, उनको खुद को पता नहीं कितने स्किल्स है। मैं बोला सर जिस दिन आपको स्किल्स के नंबर पता चलेगा फोन कर लेना सर, या फिर जिस दिन आप इसको छोड़ने के बारे में सोचोगे, आपको स्किल्स के नंबर पता चलेगा फोन कर लेना सर, या फिर जिस दिन आप इसको छोड़ने के बारे में सोचोगे ना, तो सर मेरा नंबर आपके पास है। जिस व्यक्ति एक दिन हमें छोड़ सकता है, उस व्यक्ति का यह भी फितरत में है कि वो उसको भी छोड़ के हमारे पास आ सकता है, लेकिन क्या हम चार्ज लेने के लिए तैयार है? If I am there and you are there ready to take charge, people who have left us and deserted us, and they will come and join and explore their life with us. But am I ready to bring a change in my life and contribute a change in their life? Am I ready to take charge? If I'm ready, I'm sure this is the 6th rule out of 10 grand rules for success. Now, most important, not most important, every single point is important. Know your why. Why you need to be, know your products and services. Why you need to be a part of this network marketing business every single day. अगर आपको ये पता है कि my products can help me achieve my dreams, know your why, relate your why to this company's products and services through which आप एक पाइपलाइन बना रहे हो। उस पाइपलाइन में अगर प्रोडक्ट्स जाते हैं तो पैसा आपको मिलता है, अगर उस पाइपलाइन में हवा जाएगी तो हवा ही मिलेगा। हवा से ना आपकी मटेरियलिस्टिक सपने पूरे होंगे ना मेरे होंगे। Everybody needs to learn their why, relate to this company. If you know why it is important to build your story, आपकी कौन सी स्टोरी आपने बनाया, क्यों it is important? People don't join any company directly. People join you, but they get the billing directly from the company. They get the opportunity directly from the company. You and me are the source. We are entrepreneurs. We are opportunity providers. That's what Rex Mansab has created. It's a network of people. Why I need to know my story? What is your story? क्या आपको पता है? क्या do you know to tell your story of 4 parts? What is your background? What you did not like about your background? Then how you got an opportunity in the step of forever? And what is your vision, future course of action with forever? ये 4 parts अगर 2 मिनट के अंदर बड़े शानदार तरीके से नहीं कह पाते, this is the reason to know your story and why it is important. If you tell story, business sell. So story tell, business sell. You need to know why it is important to go to the events, because events create the social proofs. If he can do it, if those people can do it, if these young people can do it, if these senior people can do it, if this mahal can be so good, I want to be a part of it. I want to get it experience for my team. I want to bring a lot of my people to be part of this environment so that they can build their why and they can create a change in their world. If you know your why, then why it is important to share this opportunity. Why? Do you know why it is important to share this opportunity? You need to know why it is important to utilize the third-party tools. You need to know, I need to know why this is important to give a strong testimonial. Why? And we need to know why it is important to focus on personal development. जिम रॉन कहते ना, 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो कमा लोगे, 10 लाख चाहते हो कमा लोगे, लेकिन ये दिस इज नॉट योर अचीवमेंट. अचीवमेंट इज क्या आप 1 लाख कमाने के मतलब क्या बोलते हो औकात बना लिए अपना, क्या आपने 10 लाख बनाने की अपनी कद बना लिए. We become, I don't know, I don't want to take the positions. We become like sometime, yes, I'm sorry to tell you, the fact remains fact.
And I must tell you the fact here. I am a Sapphire manager, but do I know my language on the stage? I'm a soaring manager. I'm a senior manager. I'm an Eagle manager. I'm a chairman bonus achiever. Do I know what is my language? Why it is important to have your personal development? Otherwise, you cannot have a. Aaj's success is not the platform. Can you continue it for next 10 years of time? So we need to grow so much from within. And it is really important to learn this, know your why. If you know why and you get that why strong enough, then how to do it becomes easier. मुझे हर दिन उस प्रोडक्ट को दिखाना है किसी को, मुझे हर दिन एक अपॉर्चुनिटी शो करना है, बिकॉज दैट अपॉर्चुनिटी. एक दिन किसी ने मेरे को अच्छी बात कहा, हमारे जो काफी सीनियर लीडर है सुनील गुप्ता सर, जिन्होंने पिछले 20 साल में 25 करोड़ रुपया कमाए. आई एम गिविंग बिग एग्जांपल. 25 करोड़ कमाए. थोड़ा गणित अच्छा है मैं कह रहा हूं, तो पर ईयर उनका एवरेज इनकम बनता है 1 करोड़ 25 लाख. 1 करोड़ 25 लाख डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, पर मंथ 10 लाख से ज्यादा इनकम. क्या एक सवाल पूछिए मेरे को दोस्तों, सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पहले ही महीना सुनील गुप्ता सर 10 लाख रुपया कमाए थे? नहीं कमाए थे ना. उस जीरो इनकम से शुरू करते करते आज पूरी 20 साल की एवरेज में पर मंथ 10 लाख की हो चुकी है. अगर उन्होंने उस महीना 15 ही लोगों को प्लान दिखाए होंगे, पूरे 15 कभी नहीं ज्वाइन किए होंगे, लेकिन कोई ज्वाइन करे कोई ना करे, अगर 15 प्लान अगर डिवाइड कर दें 10 लाख रुपए में, तो उनको पर प्लान 70,000 रुपया आज की तारीख में उस समय से मिल रहा है. अब चलिए दोस्तों, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर दिस अपॉर्चुनिटी. सुनील गुप्ता सर हमारे आइडल है, हमारे मेंटर है, हमारे ग्रेट लीडर है. उनकी सक्सेस के साथ उनकी हम्बलनेस एंड ह्यूमिलिटी, क्या बताऊं दोस्तों, उनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास. एंड मैं आज बता रहा हूं कि सुनील गुप्ता सर में एक ह्यूमिलिटी की बात बता रहा हूं, उनकी हम्बलनेस की. मतलब क्या बोलूं, भगवान को तो हमने कभी देखा नहीं, लेकिन इस धरती पर एक भगवान जैसे मतलब व्यक्तित्व है. कैसे? मैं जैसे ना कभी उनका डायरेक्ट, ना कभी उनका इतना क्लोज. कभी अगर मैं कभी भी अगर जीवन में कभी भी फोन किया हूं, मेरी पहली कॉल दूसरे रिंग में वो उठाते हैं. कैन यू बिलीव? इज ही नॉट बिजी? एंड दिस इज ऑल हिज ग्रेटनेस. And let me tell you, this is my why to build this business again and again and again and again. And why not? What is your why? Can you please define this? चलिए दोस्तों, why के बारे में अगर बात करेंगे, this is I'm a never ending subject है. मैं आज बता रहा हूं ना, 10 grand rules. एक एक रूल के ऊपर एक एक सक्सेस डे बन सकता है. और मैं आज ये सारे पॉइंट्स को निचोड़ते हुए आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं. चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट बचे. फोकस ऑन हाई वैल्यू एक्टिविटीज. बड़ी आसानी सी बात है. मान लीजिए मेरे घर में बगीचे हैं, मैं थोड़ी सी फास्ट जाऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा. एंड मेरे घर में आज बगीचे हैं, और मैं आज बोलता हूं कि नहीं, आज मेरे सीनियर को बोलता हूं, नो आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर द प्लान. मेरे डाउनलिंक्स को बोलता हूं आज मैं छुट्टी में हूं, क्योंकि मेरे अपने घर की जो बगीचा है उसकी घास को काटना है मेरे. अब मैं बड़ा स्मार्ट हूं और डायलॉग मारता हूं, अपना काम खुद कर, अपना काम खुद कर, अपना काम खुद कर. रॉन्ग प्लेस, राइट एडवाइस. कैसे? मैंने उस लॉन मोयर को, अगर लॉन मोइंग करने के लिए जो मैं जाता हूँ, लॉन को मतलब साफ करने के लिए जाता हूँ, अगर कोई आदमी को भाड़े में लाता हूँ और काम करवाता हूँ, तो मैक्सिमम 300 400 500 रुपया लेता है, और उसमें 3-4 घंटे लगते हैं. मैंने क्या कहा, मैंने 500 रुपया या 200 रुपया मैंने बचा दिया. मैंने अपना काम किया, मेहनत किया मैंने. लेकिन दोस्तों, उस 4 घंटे के अंदर अगर मैंने किसी को प्लान दिखाया होता है, एक बंदा भी अगर मेरे पास ज्वाइन करता, जैसे आज जिस भी लेवल पर हूं, अगर मान लो वो हाफ सीसी का बिजनेस भी कर लेता, क्या आपकी इनकम 500 से ज्यादा नहीं होती? अगर उस व्यक्ति ज्वाइन कर जाता, या फिर अपनी डाउनलाइन के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने एसोसिएट्स के लिए प्लान दिखा देते, अगर वो व्यक्ति ज्वाइन कर जाता, एक लंबा गेटवे खुल जाता. अब कितने बड़े दुनिया को जाकर आप एक्टिविटीज दिखा सकते थे, कितनी बड़ी दुनिया आपके साथ जुड़ने वाली थी. पर हमने निर्णय लिया अपना काम खुद कर. इज इट हाई वैल्यू एक्टिविटीज? नो, इट इज द मिनिमम वेज एक्टिविटी जो हमने किया लॉन मोइंग का. हम क्या कर रहे हैं,
जो हमारी जबरदस्ती की शादी में हम जाते हैं, पता है जबरदस्ती की शादी, वो मतलब तार फेंक फेंक के रिश्ते हैं मौसी, तार फेंक फेंक के रिश्ते हैं चाची, और मेरे बगल वाले की, उसकी बगल वाले की, फिर फूफी की बहन की बेटी की माँ की, पता नहीं क्या है। जाना है, नहीं तो माइंड करेंगे। मैंने कभी कभी ये भी पूछ लेता हूँ, आपने उनको मंजन करने के लिए ब्राइट टूजल दिया था? नहीं लिए थे, आपने माइंड क्यों नहीं किया? क्या समझाऊं? कुछ लोग अड़ियल होते हैं, अपने सोच के ऊपर मतलब जबरदस्ती के फंसे रहते हैं। मैं दोस्तों आपको ये कहना चाहता हूं, देखिए, लोग मेरे को पूछते हैं कि सर मैं सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहूंगा, क्या करूंगा? कभी कभी पूछते हैं लोग, आपको भी पूछते होंगे, मुझे पता है आपको पूछते हैं, लेकिन आज मैं बताता हूं आंसर इसका क्या होना चाहिए। लिख लीजिए, हाउ मच डू यू वांट टू मेक इन ए ईयर? आप इस साल कितने पैसे कमाना चाहते हो? मेरा पहला सवाल ये रहता है। कोई बोलता है मेरे को सर इस साल अगर मैं 5 लाख कमा लूं या 3 लाख कमा लूं, सर आई एम वेरी हैप्पी। दैट्स ग्रेट। सो इसको महीने में ब्रेक डाउन करिए। 12 महीने है इस साल में, या 10 महीने और बचे हैं तो डिवाइड कीजिए। तो बोलता है सर अगर 5 लाख कमाऊं तो 10 और 50,000 के आसपास हो गए। ठीक है, 5 लाख इस साल कमाओगे, इस महीने कितना कमाना चाहते हो? तो सर अगर 15-20 हजार भी आ जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं बोला कि चलिए अभी इसको, अगर आप सीरियस हो कमाने के लिए, अगर मैं, if I can show you what are the steps to be done so that this money is a possibility, would you like to come with me, travel with me, sit with me, listen to me, and do all these things, whatever I suggest to you? Normal answer is yes. And उसके बाद उसको मैं हमेशा ये कहता हूं, to make that 20,000 rupees a month by giving 2 to 3 hours of part time of your efforts, you can make it possible for yourself. धीरे धीरे से रिश्ते बनते हैं, वो विश्वास आता है, बार बार उनके दिमाग में हिट करता है, ये इस महीना में 50,000 कमाने वाला हूं। मेरी जो इनकम थी हर महीने की 80,000 रुपीज जो खत्म हो चुकी है, अगर ये महीना आचार्य जी मेरे को हाथ पकड़ के सपोर्ट कर देंगे, मैं और 50-60 हजार ऐड कर लूं तो मेरी ट्रेडिशनल इनकम से मिला के मैं 80,000 कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड फोकस ऑन हाई वैल्यू एक्टिविटीज। हम कहां पे एक्टिविटीज लगाते हैं? अब 3 जनरेशन के पैसे आप बहुत ज्यादा समय लगाते हो। जिस तरीके से आप आज पैसे कमा रहे हो, क्या आपकी जनरेशन इसको मतलब उपभोग कर पाएंगे जहां पे आप अभी पैसे कमा रहे हो? वही लॉन मोइंग वाली एक्टिविटी हमारी चल रही है, दैट्स कॉल्ड मिनिमम वेज एक्टिविटी हम कर रहे हैं। सम पीपल डू विथ 1% ऑफ दैट वैल्यू, जो कि मतलब पढ़े लिखे इंजीनियर्स, दे डोंट वर्क इवन इंजीनियरिंग वैल्यू की डेली वेजेस नहीं मिल रहे लोगों को, पीपल आर वर्किंग, एंड दैट इज कॉल्ड मिनिमम वेज एक्टिविटी, MWA। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि HVA, हाई वैल्यू एक्टिविटीज में आइए। आज नहीं तो कल यू कैन क्रिएट हिस्ट्री, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी इसके ऊपर भी बात करेंगे तो देयर आर सो मेनी थिंग्स कैन बी शेयर्ड, बट आई नो यू ऑल आर स्मार्ट एंड यू अंडरस्टैंड। चलिए दोस्तों, मास्टरिंग योर इमोशंस, इसमें बहुत छोटा सा पॉइंट है, एंड आखिरी पॉइंट जो है दैट्स रियली गोइंग टू बी हार्ट टचिंग, एंड आई एम श्योर नेक्स्ट 5 to 7 minutes, वेरी इंपॉर्टेंट, मास्टरिंग योर इमोशंस। सो व्हाट इज योर डिफॉल्ट इमोशंस? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं किसी को बात करता हूँ और किसी दिन वो फोन नहीं उठाता, कभी सोते रहता है, कभी उठते रहता है, मन खराब होता है, इतना गुस्सा आता कि अभी खींच के चाटा उसके कान के नीचे मारो। लेकिन आप उस समय में क्या करते हो? बोलते हो कि क्या बेटा इस तरीके से चलोगे तो क्या सही रहेगा आपके लिए? क्या इस तरीके से अगर आप नौकरी करते और इस तरीके से आप सोते तो क्या आपको अच्छा लगता? क्या आपको कंपनी अलाउ करता? अब उसके साथ साथ कुछ ग्रेटिट्यूड भी रहता है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी रहता है, उसके साथ उसके करेक्टिव मेजर्स भी रहते हैं। मैं ये कहता हूं व्हेन द थिंग्स गो रॉन्ग, आपको सोचना है, आपको पूछना है, अगर आपके साथ कुछ चीजें नेगेटिव होती है, खराब होती है, तब आपकी इमोशंस क्या होती है? दैट इज योर डिफॉल्ट इमोशन। अगर आपको तुरंत न्यू गुस्सा आ जाता है और बोलते कि आई एम अंडर स्ट्रेस, या फिर मैं फायरिंग में, या फिर गाली निकलती है, होता है, मैं भी कह रहा हूं मेरे साथ भी होता है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मास्टर माई इमोशंस। आई एम नॉट गुड एट इट, आई एम नॉट एट ऑल, आई एम अ वेरी बैड बॉय ऑन दिस, but I'm learning, because if I do not master my emotions, then I'm sure I'm not going to do anything big in my life, anything big in my life. I cannot. So we all have a choice. Some people use worry to worry about something that might happen.
what somebody else might think. तो we all have a choice. अगर मान लीजिए आपके पास नेगेटिव डिफॉल्ट इमोशंस है, आप उसको पैशन में, जॉय में, ग्रेटिट्यूड में, हैप्पीनेस में तब्दील कर सकते हैं. जैसे अगर आपके अंदर बहुत एक्सपेक्टेशन है और एंजाइटी है, तो ये नेगेटिव इमोशंस है, तो आप उसको अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड में मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए. अगर आपके पास गुस्सा है, तो आप गुस्से को पॉजिटिव इमोशंस में, पैशन में लेकर आइए. If nobody is going to do this, support me. I am going to create a new day, and I am going to do it again. I'm going to set an example for the rest of the world to follow. And yes, if Acharya can do this, if everybody can do it, then anybody can do it in this world. और ये डाउट है, देखिए, डाउट योर डाउट्स. नॉर्मन विंसेंट पल यही कहते हैं, डाउट योर डाउट्स. डाउट को तो डाउट करके देखो. जब आप डाउट को डाउट करोगे ना दोस्तों, क्या होगा? अभी कुछ ही दिन पहले नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक आ गया सब्जेक्ट. अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में बंद हो गया. हो गई ना डाउट्स. मेरे को बोलने लगे, कई फोन्स आने लगे, डिफरेंट कंपनीज के लोग बोलने लगे, आचार्य जी फिर भी आप कर रहे हो. मैंने हंसने लगा. मैंने उसको जॉय एंड पीस में लिया. मैं बोला कि तुम्हारी मेंटरशिप इतनी कमजोरी है, तुम्हारा लाइन ऑफ सोच इतनी कमजोर है. मैं तो हंसने लगा. मैं बोला कमाल करते बार, तुम्हारी बंद हो गई होगी लेकिन हमारी तो चलेगी. हमारी नेटवर्क मार्केटिंग बंद होने वाला ही नहीं. मैंने ये नहीं कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग बंद होगी. मैंने ये बोला कि हमारी कंपनी की तो बंद नहीं होने वाली है. मेरे को मतलब बहुत गुस्सा लगा. मेरे चिंतित हो गए, लोग कैसे सोचते हैं, सोच के क्या फायदा, हम किसी को बदल नहीं सकते. लेकिन मैंने इसे जॉय एंड पीस में बोला, तो कुछ लोग धीरे धीरे तो बोलने लगे, सर आपसे बात सुन के तो हौसला बढ़ रहा है. मैंने तो किसी के जीवन में कंट्रीब्यूट किया ना दोस्तों. एंड आखिरी पॉइंट में दोस्तों ये देखिए, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर यू. फाइंड द रीजन टू स्टे. हो सकता है कि आप राइट नाउ पर्सन नहीं है, हो सकता है कि आपके गोल्स बड़े नहीं है, हो सकता है कि आपको एनवायरनमेंट नेगेटिव हो सकता है कि आप इवॉल्व नहीं कर सकते, आपको सही मेंटरिंग नहीं मिल रही हो, या आप लेने के लिए तैयार नहीं हो सकता है कि आप पॉजिटिव इमेजिनेशन को यूज नहीं कर पा रहे हो सकता है यू आर नॉट रेडी टू टेक द चार्ज एंड हवा आपके सामने से आ रहा है. हो सकता है कि आप अभी तक अपनी वाई को डिफाइन नहीं किए हो सकता है कि आप हाई वैल्यू एक्टिविटीज नहीं, लो मिनिमम वेज एक्टिविटीज में फंसे हुए हो और इमोशंस काफी खराब हो चुका है. तो हो सकता है कि आपके पास ये 10वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट आएगा जो आपको पूरी 9 पॉइंट्स को करेक्शन कर सकता है. मैं आज आपको बोलता हूं सर, लोग ये क्या सोचते हैं, oh no, this is not my cup of tea, this business is not for me, this is for some people who have lot of money, this is not for me. And कभी लोग ये बोलते no, entrepreneurs are born, I'm not that, I born in a very poor family, so this business is not for me, so I'm going out, I'm not going to stay, and I'm not born as an entrepreneur. कुछ लोग बोलते हैं काफी डिसिप्लिन होना पड़ता है, so I don't have those disciplines, so I'm not a perfect leader, I'm not, this product is high value and it's not for me. कभी लोग बोलते हैं कि the compensation plan doesn't look good, and I'm in a country where this kind of things are not properly supported, and see, all this called limiting beliefs. These all are limiting beliefs. अगर इस तरीके से आप सोचने लगेंगे, the history is too long. संवाद क्या है, आज का मैसेज क्या है? मैं आज अभी आपको ऑलरेडी 9 पॉइंट समराइज कर लिया. 10 पॉइंट्स 10वां पॉइंट आने से पहले 9 पॉइंट्स को मैंने समराइज कर लिया. मैं फिर से रिपीट करता हूं मेरी आखिरी मैसेज आज के देने के बारे में. You have to be a right now person, then you will stay. You have to set your goals very high, you will stay. You have to have a great environment, create your own environment, then you know you will stay. And you have to learn to evolve out of all crisis and create, example for yourself. Use your imagination positively, subconscious mind. You have to take charge. Wind सामने से कितने भी हो, हमने उन बाधाओं को चीर कर, लंघ कर, मतलब चढ़कर हम पार करेंगे. And know your why, and why it is important. And number 8, your high value activities, emotions. अगर ये नहीं है तो आप रहेंगे नहीं, लेकिन उससे भी खतरनाक चीज है. If you are looking for a reason to quit, अगर आप इस बिजनेस को छोड़ने के लिए तैयार है, they are all there. सब पॉइंट्स है यहाँ पे. There is a whole menu of reasons, and you can choose from, and no one will blame you. कोई आपको blame भी नहीं करेगा. And you have all the options to quit, and you all have the options to, stay away from this great, unbelievable, unparalleled opportunity. But if your dream is strong enough,
let me challenge you this evening. If your dream is strong enough, there will always be a reason to stay. There will always be a reason to push through. If your dream is strong enough, there will always be a reason to help others. If you have a dream big enough, maybe you are rescuing people from desperate lives. फंसे हुए लोगों को आप उन दलदल से निकाल के एक बेहतरीन जिंदगी दे रहे हो. Maybe taking care of their family members. Maybe because of this small money, the small willingness, the hunger to help others, and you are arranging funds and generating funds through this opportunity, and you have done it in the past. आपने किसी गरीब को कपड़े दिए, रोटी कपड़ा खाने के लिए भी दिए हैं. Imagine कीजिए. Maybe the next person in your group, the fire lights up in their eyes. It is because of you. आप हो तो सब है. किसी के कारण आपको नहीं पता, आपके कारण किसी और की जीवन की मतलब रोशनी जलने लगी है, किसी के अंधेरे छटने लगी है. कभी आपने ये नहीं सोचा? When no one else was watching you, when no one else was coming forward to you, you did that for many. Think of that past, that sense of pride, that you stood for something when other people were not willing to do. आप वही थे जब कोई आपके साथ नहीं था. आपने खड़े हुए, आपने कईयों को राह दिखाए, कईयों को दिशा दिखाए, कईयों को रोशनी दिए, कईयों के जीवन में उजाला भरे. That sense of pride that went through the battle, that is more important in our life, in your life, than living a life of regrets. It is really important to stay, to live that life of glory and the pride and the dead senses, than the life of regrets and treachery. Going through the challenges is what makes something out of you. सोने तपता है तो तभी निखरता है. They say what doesn't kill you makes you stronger. जो आपको मार नहीं सकता वो आपको strong बना के चला जाता है. So it is the struggle of the past of my life, your life, our life, that has made us the person that I am today. And I found a reason to stay. ऐसा सच्चा as vow, ऐसा सच्चा as commitment, ऐसा सच्चा as oath. I found a reason to stay. You have found a reason to stay. You have found a reason to keep going. I found a reason to keep going. I found a reason to work through my fears. And you also found a reason to walk through your fears. You found a reason to conquer the struggle. I found a reason to conquer the struggle. And that is the reason to stay. Let's stay together and let's grow together and grow forever. Thank you very much. All the best. Good night.